मेरे प्यारे मित्रों, आज आपका दोस्त पीएलबी फिर स्ट्रेट चढ़ाई में एक गांव से दूसरे गांव को पार करते हुए अपने कार्यस्थल को जाते हुए तथा जिला विधिक की सेवाओं को देते हुए तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं को लोगों को जन जागरूक करते हुए आज फिर इसी उद्देश्य के साथ अपने कार्यस्थल को जाते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिला विधिक की जानकारी तथा पेंशन संबंधी अन्य योजनाएं, पॉक्सो एक्ट, महिलाओं के अधिकार आदि के विषय में जानकारी देते हुए आज फिर अपने कार्यस्थल को जाते हुए पीएलबी नवाब खान। दोस्तों, आज मैं फिर आपको आप एक गंभीर विषय पे आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहता हूँ। भ्रूण हत्या जो एक कानूनी रूप से अपराध है और एक ये धार्मिक रूप से भी और मानवता रूप से भी। जब किसी व्यक्ति को जो कोई बच्चा जन्म लेता है उसको भगवान, ईश्वर, खुदा वो इस दुनिया में भेजता है, जिसमें किसी भी मानव को उसको मारने का या उसको फेंकना, लड़की हो गई तो फेंकना, ये सब जो है बहुत एक गंभीर अपराध है जिसको कोई माफ़ नहीं कर सकता। और इसी विषय में आप जानते हैं, भ्रूण हत्या में अगर लड़की हो जाती है तो उसको लोग मार देते हैं और लड़की की चाह में अपने वंश को बढ़ाने के लिए ये एक बहुत वो है। क्या लड़की वो काम नहीं कर सकती है जो लड़का कर सकता है? तो ये भेद लड़का और लड़की में क्यों ऐसा भेद, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। रोज़ ऐसी घटनाएं आप लोग भी पढ़ते होंगे और मैं भी पढ़ता हूँ कि इसमें लोग अपने बच्चों को अवैध संतान रूप से, अगर लड़की हो जाती है या किसी का अनैतिक रूप से संबंध होने पे बच्चा हो जाता है तो उसको फेंक देते हैं। ये आए दिन की घटनाएं अखबारों में हम लोग पढ़ते रहते हैं। ये बहुत एक गंभीर दोस्तों, हज़ारों करोड़ों दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी औलाद नहीं है, जो औलाद के लिए तरसते हैं। तो क्या हमारा ये फ़र्ज़ नहीं है कि हम उसको ना फेंक करके ऐसी लोगों को दे दे जहाँ उसकी परवरिश, जो बिल्कुल ज़िंदगी में इस आस में लगे रहते हैं कि उनका भी वंश हो, लेकिन खुदा की शायद तकदीर या मेरे मालिक की तकदीर, उसकी वजह से, उनकी तकदीर के हिसाब से उनकी औलाद नहीं हो पाती, तो वो ज़िंदगी भर इसी चीज़ से महरूम रहते हैं और सब कुछ उनके पास होता है। और अगर उनको ऐसी कोई औलाद अगर मिल जाए तो वो अपनी औलाद से भी बढ़ के उसको प्यार करते हैं, उनकी सोच अच्छी होती है। तो क्या हमारा ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम, अगर लड़का लड़की में, इंसान की सबसे पहले तो बुद्धि ऐसी होना चाहिए कि लड़का लड़की में कभी भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ, मेरी खुद एक लड़की है तो इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और लड़की से सब कुछ है। शायद उसी की नसीब की वजह से मेरी कोई औकात नहीं है मैं कुछ कर पाऊँ। मेरी बेटी के नसीब की वजह से ही मैं दो रोटी खा रहा हूँ, जो भी मुझे मिल रहा है मेरे मालिक की वजह से और अपनी मेहनत के बलबूते पे। तो मेरे कहने का दोस्तों ये मतलब है कि लड़की लड़के में कभी भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जो लोग ये सोचते हैं वो इससे बड़ा पनिशमेंट, इससे बड़ा दंड कोई नहीं है जिसके लिए कोई भी लड़का हो, लड़की हो या माता पिता जो भी ऐसे अपराध करते हैं उनको कठोर रूप से सज़ा दी जाए, जो इसमें लड़का और लड़की में भेदभाव करते हैं। ये मेरा उद्देश्य है। अब दोस्तों, दूसरा टॉपिक जो है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 के नियम के अनुसार कोई भी महिला के 20 हफ्ते तक के गर्भ अगर ठहरता है तो उसको गिराना एक बहुत बड़ा कानूनी अपराध है, जिसके लिए उसको सज़ा हो सकती है। ये बहुत बड़ा अपराध है और इसके लिए अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो गवर्नमेंट के हिसाब से गायनोकोलॉजिस्ट के 2 गायनोकोलॉजिस्ट के हिसाब से, लेडी मेडिकल ऑफिसर के हिसाब से और जो 6 मंथ ट्रेंड हो तभी गर्भपात हो सकता है। और उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल के रिपोर्ट के हिसाब से जो CMO जिसको वेरीफाई करेंगे और जिसको संस्तुति दें अपने, तभी उसका गर्भपात करा सकते हैं। अदरवाइज़ कभी किसी को जो जन्म लेता है उसको मारने का हम लोगों को कोई अधिकार नहीं है।
और उसको अबॉर्ट नहीं करा सकते हैं। एंड सेकंड PCPNBT एक्ट जो 1994 के अधीन है, 1994 के PCPNBT एक्ट के आधार पे 2000 ये एक्ट बना, जिसमें प्री निटल डायग्नोसिस टेक्निक है, जिसके जो IVF के या सर्जरी के द्वारा के लिए भी कोई अल्ट्रासाउंड अगर खोलने के लिए अपने जिलाधिकारी के आदेश पर ही वो अल्ट्रासाउंड खोल सकता है, और बिना उसके कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकता, जिसका आदेश सिर्फ जिलाधिकारी महोदय को ही होता है। और वो टाइम टू टाइम उसको चेक करते हैं, चेक करने का भी अधिकार होता है, जिसको रेडियोलॉजिस्ट कोई नहीं करता, सिर्फ DM साहब के आदेश पर ही है ऑथराइज्ड। और कोई भी अल्ट्रासाउंड सेंटर में एक DM साहब के संस्तुति का आधार जो आदेश लगा होता है। जो कोई भी मशीन जो है विदाउट परमिशन नहीं लगाई जा सकती है, और इसका पंजीकरण भी टाइम टू टाइम होता रहता है, और ये 5 साल के लिए इसका पंजीकरण वैध होता है। 5 साल के बाद फिर 1 महीने के पीरियड के अंदर इसको हम रिन्यू करा सकते हैं, ये होता है। तो इसके लिए भी कोई भी भ्रूण हत्या का, और यह है भ्रूण हत्या, आपने हॉस्पिटलों में देखा होगा पाप है, जो वाकई में पाप है। जो ऐसे सेंटर जो खोलते हैं, जो वो करते हैं, जो भ्रूण हत्या लड़का लड़की में, जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं और सोचते हैं करके मतलब मेरी लड़की हो गई इसको हम मार दें या वो कर दें, और लड़का हो गया तो उसको हम रखें, तो उसमें भी लोग हॉस्पिटलों में जाते हैं। और बहुत से ऐसे हैं हमारे देश में जो इन कामों में संलग्न हैं। तो हम लोगों को अपनी अवेयरनेस फैलाना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को एक्सपोज किया जाए, और ताकि ऐसे लोगों को बेपर्दा करके लोगों को दिखाना चाहिए, जिसमें DM जिलाधिकारी महोदय के आदेश के आधार पर भी ऐसे लोगों को अगर पनिशमेंट होता है तो 25,000 तक के जो व्यक्ति है उसकी जो है वो गुप्त रखी जाएगी, उसकी आइडेंटिटी, और उसको 25,000 रुपये तक का भी इनाम मिलता है। तो PCPNBT एक्ट के तहत भी कोई भी ऐसी मशीन नहीं लगा सकता। तो दोस्तों, मेरे कहने का उद्देश्य यही है कि हम लोग को भ्रूण हत्या को एक कानूनी रूप से बेपर्दा करना चाहिए, और ऐसा करना चाहिए, कुछ लोगों को जागरूक करना चाहिए कि ये भ्रूण हत्या पूरी इस दुनिया में, पूरी कायनात में हर जगह बंद हो जाए, और पूरी तरीके से बंद हो जाए। क्योंकि हमें जब किसी को पैदा करने का इख्तियार नहीं है, तो उसको मारने का भी कोई इख्तियार नहीं है। पैदा जो भी जन्म देता है उसको परवरदिगार, मेरा मालिक, भगवान, जीसस, गॉड, वही इस दुनिया में लाता है, वही उसके अंदर रूह फूंकता है, तभी इस दुनिया में आते हैं, और कोई इसका कोई कारण नहीं, ये मेरा मानना है। तो उसी के तहत होता है। तो इसीलिए ये भ्रूण हत्या मेन टॉपिक है। मेरा दिल कभी ऐसा होता है, इस बच्चे को फेंक दिया, उस फेंक दिया, तो जब हम लोग खूब परेशान हो जाते हैं। तो हर व्यक्ति को जो भी जिसके अंदर मानवता है, वो सब ऐसा व्यक्ति भ्रूण हत्या के खिलाफ़ होना चाहिए, और लड़की लड़के में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और लड़की को लड़के से ज़्यादा प्यार करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ उसको अच्छे एजुकेशन देना चाहिए, अच्छे संस्कार देना चाहिए, ताकि लड़की भी वो काम वो करती है जो लड़का नहीं कर सकता आज की डेट में। दैट इज़ पॉसिबल, दैट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ लाइफ। प्लीज़ शेयर एंड कन्वे माई मैसेज टू ऑल फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ इट। थैंक्स विद रिगार्ड्स DLSA, आपका PLB मित्र नवाब खान। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।